हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे इंग्लिश में प्रोनाउंस। इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रोनाउंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर प्रोनाउन को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे चल के हमें टेंस, वॉइस और नरेशन सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस। सो गाइस, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और अदर प्रोनाउन दैट आर कॉल्ड प्रोनाउंस। मीन्स जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज होते हैं या अनदर प्रोनाउन की जगह पर यूज होते हैं, उन सभी को हम प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस से हम समझेंगे, यहाँ पर गीता इज ए गर्ल, गीता एक लड़की है। यहाँ पर गीता किसी का नाम है, इसलिए गीता एक नाउन है। सेकंड सेंटेंस में हमने लिखा सी इज स्टडिंग इन नाइन्थ क्लास। यहाँ पर हमने गीता की जगह पर सी यूज किया है। मीन्स द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ गीता दैट इज प्रोनाउंस। मीन्स यहाँ पर सी प्रोनाउन है। सेकंड लाइन में हमने लिखा राहुल इज हर ब्रदर। राहुल उसका भाई है। राहुल किसी का नाम है, सो इसलिए ये एक नाउन हुई। उसके बाद हमने सेकंड लाइन लिखा ही इज स्टडिंग इन 10th क्लास। राहुल 10th क्लास में पढ़ता है, वह 10th क्लास में पढ़ता है। यहाँ पर हमने ही को यूज किया है राहुल की जगह पर, और इसलिए ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा सी और ही दोनों ही प्रोनाउंस हैं जो कि गीता और राहुल की जगह पर यूज हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं द टीचर आस्क्ड। यहाँ पर टीचर कॉमन नाउन है, और वो क्या कहते हैं, हु इज absent टुडे। टीचर कहता है कि आज कौन एब्सेंट है। तो यहाँ पर एक वर्ड है कौन, जिसका नाम वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है रिप्लाई करते हैं जतिन। मीन्स जो हु है वो किसकी जगह पर यूज हुआ है, जतिन के लिए यूज हुआ है, और जतिन क्या है, एक नाउन है। इसलिए हु क्या हुआ, ये एक प्रोनाउन हुआ। यहाँ पर हमने तीन एग्जाम्पल्स देखे हैं। गीता की जगह पर हमने सी यूज किया है, राहुल की जगह पर हमने ही यूज किया है, और यहाँ पर हमने अनदर जतिन की जगह पर हमने हु यूज किया है, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए नाम की जगह पर यूज हुआ है। सो गाइज, होप यू क्लियर व्हाट आर द प्रोनाउंस। हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं और नाउन को, और साथ में प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। सो हिंदी में क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सेम इन इंग्लिश द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। इसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टोटल 9 प्रकार के प्रोनाउंस इंग्लिश के अंदर बताए जाते हैं, लेकिन जनरली हमारे इंग्लिश सेंटेंस के अंदर अगर हमें 6 या 7 अच्छे से आ जाते हैं, तो उसके बाद हमें प्रोनाउंस में आगे हम कहीं भी नहीं अटकते हैं और हम अपना इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सो पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पजेसिव, थर्ड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन, देन इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इम्फेटिक। सो गाइज, एक वर्ड है प्राइड, PRIDE। प्राइड वर्ड को याद कर लीजिए, इससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि 9 प्रकार के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जो पी है, पी से हमारा बनता है पर्सनल एंड पजेसिव, आर से रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव, उसके बाद है आई से इंटरगेटिव एंड इंडेफिनेट प्रोनाउन, डी से डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ई से है इम्फेटिक प्रोनाउन। सो 9 प्रकार के हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग होता है। प्रोनाउन की फर्स्ट टाइप होती है पर्सनल प्रोनाउन। हमने पढ़ा होगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इससे पहले हम ये सीखना जरूरी है कि हिंदी में जैसे हमारे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन तरह के हमारे लोगों के बारे में बात की गई है, वैसे ही इंग्लिश के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन तरह के पर्सन्स बताए गए हैं। इनको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो इसी से संबंधित हैं, और इसके बाद जब भी टेंस हम स्टार्ट करेंगे तो टेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात कर रहा है। यहाँ पर इस दूसरे बच्चे से को कुछ बता रहा है। तो ये क्या कह रहा है, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। मतलब मैं आपसे इस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक बताने वाला है, दूसरा सुनने वाला है। सो एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर तीन पर्सन हुए,
जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन है। फर्स्ट इज स्पीकर, सेकंड इज लिसनर एंड थर्ड इज टॉकिंग अबाउट। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। जो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर सिंगुलर, सिंगुलर के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मेल और फीमेल के अंदर हम देखते हैं सब्जेक्ट के अंदर आई, फर्स्ट पर्सन हमारा आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन इज ही सी एंड इट। यहाँ पर ये जो यूज हुए हैं सिंगुलर केस में हमारे प्रोनाउंस यूज होते हैं। आई जो होता है वो मैं के लिए होता है, बोलने वाले के लिए। यू होता है सुनने वाले के लिए। और ही होता है किसी भी मेल, बॉयज या जेंट्स के लिए जो हम यूज करते हैं। और सी होता है फीमेल या गर्ल के लिए। और इट होता है वो न्यूट्रल पर्सन के लिए, जो कि ना मेल में आते हैं ना फीमेल में आते हैं, लाइक पेड़ पौधे, घर, मकान, इन सभी के लिए हम यूज करते हैं इट। इसके बाद इनके प्लूरल हम देखते हैं। यहाँ पर आई का प्लूरल होता है वी। ये दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए सेम यूज होता है। उसके बाद यू का प्लूरल यू ही रहता है। थर्ड होता है ही, सी और इट। ये तीनों सिंगुलर हैं। इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो होता है दे। सो गाइज हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई का जो प्लूरल होता है दैट इज वी। यू का यू ही होता है। उसके बाद ही, सी और इट का प्लूरल होता है वो होता है दे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे। जो भी इससे रिलेटेड आपको क्वेरी हो या समझ नहीं आए, आप उसको इनबॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस मीन्स एक्सप्रेस द ओनरशिप और पोजेशन। मीन्स किसी का मालिकाना हक या उसके ऊपर उसका कब्जा है, इस चीज को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। अब ये कौन कौन से होते हैं? आई के लिए पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। उसके बाद यू के लिए होता है यूअर्स, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स, वी के लिए आवर्स, यू के लिए यूअर्स और दे के लिए देयर्स। यहाँ पर भी ये सारी चीजें डिटेलिंग में आपको दी गई है। यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। दिस बुक इज माइन मीन्स ये बुक मेरी है, मतलब इस बुक का मालिक मैं हूँ। यहाँ पर जो माइन वर्ड यूज किया है वो पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट में है कुड यू ब्रिंग हिज बुक, क्या आप उसकी पुस्तक ला सकते हैं। हिज बुक मीन्स ये किताब उसकी है, इस पर उसका हक है, इसलिए यहाँ पर जो ही वर्ड यूज किया गया है वो पजेसिव प्रोनाउन है। लास्ट में हम देखेंगे डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर। एक बुक को उसके कवर से मत जांच करो। मीन्स इट्स कवर यानी कि उसके ऊपर एक कवर है जिससे वो ढकी हुई है और पोजेशन है उस कवर का। सो यहाँ पर इट्स क्या हुआ, ये भी एक पजेसिव प्रोनाउन हुआ। सो गाइज इसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। एक रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, जो दो क्लोज होते हैं या दो फ्रेजेस होते हैं, बीच में छोटे छोटे जो दो वाक्य होते हैं उनको बीच में जोड़ने का काम करता है। कैसे, इसको देखते हैं। जैसे हु, फर्स्ट वन इसमें आता है हु। अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप इज माई अंकल। एक आदमी जो, एक आदमी जो कि स्टैंड के नजदीक खड़ा है वो कौन है, मेरा अंकल है। तो इनमें आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है, द वर्ड्स हु, दैट, हु, दैट, विच, हुज, व्हेन एंड whom। जो ये वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, अगर ये बीच में आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और अगर ये शुरू में आते हैं तो ये इंटरोगेटिव होते हैं, उसमें इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब यूज होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव का कोई भी काम होता है वो अपने लिए ही किया गया हो और जो वर्ड सिर्फ उसी के लिए यूज किया हो, वो वर्ड दूसरे के लिए यूज नहीं किए जाते, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे माई सेल्फ, माई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ और यू के लिए यूर सेल्फ। इन सब को हम देखेंगे यहाँ पर। आई कैन डू इट माई सेल्फ,
ये काम मैं अपने आप कर सकता हूँ। मीन्स यहाँ पर जो माई सेल्फ वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो वर्ड आई के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट में हम देखते हैं यू हैव डन इट यूर सेल्फ। तुम इसको अपने आप करो और तुम इसको अपने आप कर सकते हो। इस तरह के जब हम चीज यूज करते हैं तो यहाँ पर जो वर्ड है यूर सेल्फ वो किसके लिए यूज हुआ है, यू के लिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आई के लिए माई सेल्फ और यू के लिए यूर सेल्फ वर्ड यूज हुआ है। सेम ऐसे ही अगर हम इनको डिटेल में देखते हैं तो आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए यूर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, और सेम प्लूरल में बहुवचन के केस में वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए यूर सेल्फ और दे के लिए देम सेल्फ। ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक के लिए किया जाता है। द प्रोनाउंस दैट आस्क क्वेश्चंस, वो प्रोनाउंस वो सर्वनाम जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, उन सबको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, व्हाट, हु, हुज, whom और which। जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इन सभी को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर बीच में यूज होते हैं तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज योर फादर, आपके फादर क्या हैं, आपके फादर क्या करते हैं। यहाँ पर जो व्हाट शब्द है उसने क्वेश्चन पूछा है तो इसके पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। सेम हियर, हु इज योर ब्रदर, यहाँ पर भी हमने एक क्वेश्चन मार्क के साथ में इसको दिखाया कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन, विच इज हर पेंसिल, उसकी पेंसिल कौन सी है। विच जो है यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछने के काम आया है। सो ये वर्ड इन सबको हम WH फैमिली के नाम से भी याद रख सकते हैं। लाइक हु, हुज, इन सभी के अंदर स्टार्टिंग में W और H का प्रयोग होता है। इसको इसलिए हम इन पांचों वर्ड को WH फैमिली से भी याद रख सकते हैं। ये रिमेम्बर रखना पड़ेगा आपको कि दो तरह से ही ये सेम वर्ड यूज होते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन में और दूसरे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव के अंदर ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं जब बीच में आता है, और जब स्टार्टिंग में आके ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये कौन से हो जाते हैं, हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, मीन्स अनिश्चित सर्वनाम। A pronoun that refer to a person or a thing without being specific। मीन्स ये किसी पर्सन और थिंग के बारे में तो बताता है लेकिन ये निश्चित तौर पर नहीं बताता कि वो कौन है, कितने हैं और क्या हैं। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, मैंने अपने फ्रिज में सब कुछ खा लिया है। मीन्स ये नहीं पता है उसको कि उसने कितना खा लिया है, ये निश्चित तौर पर क्या क्या खा लिया है, ये सारी चीजों के बारे में नहीं बताता। तो यहाँ पर एवरीथिंग एक वर्ड दिया गया है जो कोई सब कुछ के लिए यूज हुआ है। सेम यहाँ पर नथिंग, आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब उसको क्या जरूरत है और क्या चाहिए वो कुछ भी उसने डिफाइन नहीं किया कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है नथिंग, ये भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सेम हियर, आई नीड टू फाइंड समथिंग, मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत है। अब कुछ ढूंढने की जरूरत है मीन्स ये नहीं पता कि क्या ढूंढना है। तो यहाँ पर जो समथिंग वर्ड है वो अनिश्चितता को दिखाता है, इसलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सेम एनीथिंग। और यहाँ पर हम देखेंगे इसकी चीजें हैं। यहाँ पर सम वर्ड है वो पीपल के लिए, आदमी के लिए यूज होता है, वो समवन, समबडी। और सेम हियर, समथिंग फॉर थिंग्स के लिए और प्लेस के लिए समवेयर। एनी वर्ड है, इसके प्रोनाउंस हमें दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद है नो, नो वन, नथिंग और नोवेयर। एवरी के लिए एवरीबडी, एवरीथिंग और एवरीवेयर। सेम एवरीवन फॉर द पीपल। उसके बाद लास्ट में जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मीन संकेत मात्रक सर्वनाम। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट एनी ऑब्जेक्ट और समथिंग। मीन्स ये जो प्रोनाउन है वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत करने की तरफ और दर्शाने के लिए यूज होता है। ये मेनली फोर होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस का जो बहुवचन होता है वो दीज होता है और दैट का जो बहुवचन होता है प्लूरल वो होता है दोज। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं, दिस इज एप्पल, यहाँ पर हमने बिल्कुल पास से इशारा किया है।
और उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है, दिस। यहाँ पर हमने दूर से इशारा किया है, तो इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है यहाँ पर, दैट। अगर हम यहाँ देखें तो दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर हैं, दोनों ही एक एक क्वांटिटी, यहाँ भी एक एप्पल है और यहाँ पर भी एक एप्पल है, दोनों के लिए यूज हुआ है। लेकिन दिस जो है वो पास के लिए और दैट जो है वो दूर के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी देखो, हमने दीज को यूज किया है पास के लिए और दैट को यूज किया है दूर के लिए। सेम हियर, यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, दिस इज माय फ्रेंड, यह मेरी मित्र है। ये देखो यहाँ पर इसने बिल्कुल पास से इसको इशारा किया है, मीन्स जो दिस वर्ड है, दिस प्रोनाउन जो है वो नजदीक के लिए और एक ही लड़की है, सिंगल है, एक के लिए यूज हुआ है। ऐसे ही दीज आर माई फ्रेंड्स, दिस का बहुवचन दीज होता है और इसने पास से इशारा किया है, ये एक से ज्यादा के लिए प्रयोग हुआ है। सेम, अगर दूर कोई चीज है, दूर कोई है, तो उसके लिए किस का प्रयोग होता है, दैट का होता है, लेकिन वो एक वचन के लिए होता है। और सेम, अगर कोई चीजें एक से ज्यादा हैं, वो दूर हैं, तो उसके लिए दोज का प्रयोग होता है। सो थैंक्स फॉर ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ग्रामर और इंग्लिश और अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स से रिलेटेड आपको जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।